तमसोतोमं सद्गमयो तमसोर्मं ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मम् अमृत्यगमयो। ओम शांति शांति शांति। प्रियतमन, काफ़ी दिन बाद समय मिला किसी विषय पे चर्चा करने की। पीछे हम जे कृष्णमूर्ति जी की किताब फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के विषय में इंट्रोडक्शन दिए थे और उसकी कुछ अल्डस हक्सले के द्वारा लिखा गया प्राक कथन जो बुक के विषय में था, उसकी हमने कुछ बात को चर्चा किए थे। ये किसी मेरे एक आत्मन प्रिय की रिक्वेस्ट की में वजह से मैं हम इस किताब की चर्चा के लिए निकले हैं। इस किताब की कई सारे जो चैप्टर्स के नाम वगैरह हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम इसमें सेकंड चैप्टर में जा रहे हैं जिसका हेडिंग है, चैप्टर की नाम है व्हाट आर वी सीकिंग। मतलब इंसान क्या चाह रहा है, सीकिंग क्या कर रहा है। जीवन भर हम कुछ चाहते रहते हैं ना, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जितने में हैं उससे ज़्यादा होना चाहते हैं। तो उसको बुनियादी तरीके से बेसिकली एनालिसिस जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा जो किया गया है उसको हम आज चर्चा करेंगे। वो कहते हैं व्हाट वी आर रियली वांट, व्हाट वी रियली वांट। ये रेस्टलेस वर्ल्ड में कोई किसी का नहीं संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगलिंग, हर एक दूसरे को आगे निकलने की होड़ है, रैट रेस चला हुआ है, युद्ध चला हुआ है पड़ोसी के साथ, जाति दूसरे जाति के साथ, वर्ण विद्वेष है, अमीर गरीबी के बीच में झगड़ा है, देश देश के बीच में तो वार चलती ही रहती है, संप्रदायों के बीच में भी लड़ाई चल रहा है। तो इस तरह की संघर्षपूर्ण जीवन है, संघातपूर्ण जीवन है, अनिश्चितता घेरा हुआ है। मतलब जैसे कि अकाल पड़ा हो, जैसे अभी पैंडेमिक का समय चला है, जैसे कोई फैमिन चला हो, अकाल पड़ा हो, या कोई वार चल रहा हो जैसे मिडिल ईस्ट में चल रहा है या चल रहा था। तो उसमें जैसे लोग रिफ्यूज कैंप की तलाश करते हैं, जहाँ शेल्टर होम का तलाश करते हैं, जहाँ कुछ दिन ठहरने को मिल जाए। तो ऐसे ही हम कहीं अंदर से कुछ ऐसे कोई शेल्टर होम की तलाश तो नहीं कर रहे। बाहर तो हम कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं, लेकिन अंदर की वो जो खालीपन है वो भर नहीं रहा है। तो बाहर जो हम कर भी रहे हैं वो अंदर की खालीपन को बाहरी तरीके से भरने की कोशिश पे लगे हुए हैं। मतलब हम प्रॉपर्टी के रूप में, पैसे के रूप में, परिचय, ओहदा, पोस्ट के रूप में, बाकी काफ़ी तरीके से, इवन इफ जप तप, मंदिर मस्जिद जाना और इस सारी चीज़ की बहाने हम कोई इंटरनल रिफ्यूजी कैंप तो नहीं ढूंढ रहे हैं। ये कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि हम एक्चुअली हम ढूंढ रहे हैं अंदर से कुछ जगह ऐसा हो। बाहर तो बड़ा संघर्षपूर्ण समाज है, संघर्षपूर्ण जीवन है, उससे थोड़ी दिन का राहत कहीं मिल जाए। हम क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, सुख चाहते हैं, या ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। हैप्पीनेस, वो कहते हैं हैप्पीनेस तो किसी और चीज़ की बाय प्रोडक्ट है। एक्चुअली हम ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। ग्रेटिफिकेशन होता है कि हमें कोई शाबाशी दे और जिससे हमें सुख मिले, या हम कुछ अचीव करें, उस अचीवमेंट की वजह से बाकी लोग भोचन के रह जाए और उससे हमें खुशी मिले। समझे? मतलब छोटे से लेके सुबह से लेके शाम तक हमेशा ग्रेटिफिकेशन की डिमांड में रहते। कोई गृहिणी घर में खाना भी बना ले तो भी वो उम्मीद की निगाह रहती है कि खाने वाला कुछ तारीफ करे। घर सजा के रहा है, कोई मेहमान आया है तो उसकी नज़र उस सजावट की चीज़ों पे पड़े। इसीलिए तो हमारे ड्राइंग रूम का हालत और हमारी पीछे वाली बालकोनी का हालात में ज़मीन आसमान की फ़र्क होता है। तो यही ग्रेटिफिकेशन, हम दूसरे से शाबाशी, दूसरे से सुख चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं। तो ये ग्रेटिफिकेशन, ये हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस तो स्वयंभू होता है, स्वतःस्फूर्त होता है, वो किसी पे निर्भरशील नहीं रहता। बट हम ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो, या कुछ भी हो।
तो ये सारी चीज़ें हमें दूसरों की नज़र से ऊंचा कर दे, दूसरे की नज़र से हम अपने आप को देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं चाहते हैं, एक्चुअल हम ग्रेटिफिकेशन, हम किसी गुरु, किसी टीचर, चर्च, ऑर्गेनाइजेशन में शेल्टर ढूंढ लेते हैं, पर वो कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारी परेशानी हम क्या है, एक्चुअल क्या परेशानी, हम कभी बैठ के एनालिसिस भी नहीं किए। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कभी हम अंदर से अपने आप को टटोले भी नहीं है, हम एक्चुअल चाहते क्या है, हम अंदर से कितने कन्फ्यूज हैं, वो हम अपने कन्फ्यूजन को टटल के भी देखे नहीं बारीकी से। क्या आप हाईएस्ट टीचर हो या साधारण टीचर हो, मतलब चाहे शंकराचार्य, चाहे कोई बाबा से लेकर प्रवचक या कथावाचक से लेकर किसी नीति वाक्य, किसी सुबह सुबह आए हुए किसी एडवाइस या किसी नीति वाक्य और किसी महावाक्य, किसी कोट, किसी बड़े महान व्यक्ति का किसी कोई बोला हुआ बातें, उस उनके जीवन की कोई निर्जास, कोई मेन पॉइंट, उसके बाद इन्यूमरेबल किताब, बुक्स, स्क्रिप्चर या पूजा पाठ रिचुअल्स के पीछे ढूंढते हैं, या खुद को किसी गुरु, संस्था या जप या योगा या रनिंग ग्रुप या लाइफस्टाइल चेंज करके इससे हम अपने आप को बांध देना चाहते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई मानना चाहते हैं। हमेशा हम उसमें कुछ दिन के लिए सेटिस्फाई फील करते हैं, बाद में उनमें भी काफ़ी हम चेंजेस लाते हैं और हम एक बंध जाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बांध देना चाहते हैं। ऐसे हम बंध जाना चाहते हैं कि हम दूसरा कुछ सुन नहीं सकते, दूसरा कुछ देख नहीं सकते, हम उन्हीं चीज़ों पे, उसी संस्था पे, उसी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसी गुरु पे, उसी किताब पे, उसी ग्रंथ पे, उसी धर्म पे, उसी चाल चलन पे जीवन को बांध देना चाहते हैं और उसी को सेटिस्फेक्शन मानने चाहते हैं, उसी से क्रिस्टलाइज्ड होना चाहते हैं, बर्फ़ जैसा जम जाना चाहते हैं और हमारी कान आँख को चारों तरफ से बंद बंद कर देना चाहते हैं। यू मे कॉल्ड, उस चीज़ को आप चाहे किसी भी नाम से पुकार लीजिए। वर्ड, वो कहते हैं वर्ड डजेंट मैटर, शब्द से मतलब नहीं होता आप क्या चाहते हैं। आप कहते हैं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं एनलाइटमेंट की खोज में हूँ, मैं निर्वाण चाहता हूँ, मैं वैकुंठ चाहता हूँ, मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं कृष्ण को चाहता हूँ, मैं स्वर्ग चाहता हूँ। उस शब्दों से कोई मतलब नहीं है। वो शब्द वो नहीं होता जो आपके मन में उस शब्द के प्रति जो सोचा हुआ स्थिति है। तो आपके मन में सोचा हुआ स्थिति जो मन में है वो तो कचड़ा ही है। उस कचड़े के नाम आप कुछ भी कर लो, उसको तो बस पैकेजिंग होगा। तो वो पैकेजिंग का नाम चाहे आप कुछ भी रख लो, लेकिन उससे कोई उससे आपके बेनिफिट नहीं होने जा रहा, आपको वही अंदर की कचड़ा ही मिलना है। एक्चुअली हम परमानेंस से चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई निश्चितता हो, समथिंग जिसकी वी क्लाइंग टू विच गिव्स अस एश्योरेंस, उत्साह से भर दे और निश्चितता से भर दे, क्योंकि हम अंदर से काफ़ी अनिश्चित है, हम खुद को नहीं जानते। और कहते हैं कि हमें जीवन में भी कई दैनंदिन जीवन में, वैसे जीवन में कई सुख प्राप्ति भी हुआ है जीवन में। जब हम पढ़ाई में किसी टीचर ने शाबाशी दिया हो किसी इंटरनल असेसमेंट के लिए, या किसी वजह से हमें कोई वही ग्रेटिफिकेशन मिला हो, शाबाशी मिला हो, घर वालों के द्वारा, फ्रेंड सर्कल में कहीं हम कुछ अच्छा सा कभी सॉन्ग गा दिया हो, या कोई कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें कर लिया हो, तो हमें सुख मिला है। और वैसे भी आगे वाले जीवन में कई सारे, जैसे मकान खरीद लिया, कुछ, इससे हमें सुख तो बहुत मिला है। तो एक कृपलोजी कहते हैं कि सारे जीव प्रतिक्षण सुख या आनंद की प्राप्ति करता है, माने चाहता है कि उसको सुख और आनंद मिले, कोई दुख नहीं चाहता, चोर भी नहीं चाहता उसके घर में चोरी हो जाए, 24 घंटा झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि उसको कोई झूठ बोल के निकल जाए। मतलब हम अंदर से सच चाहते हैं, अंदर से हम आनंद चाहते हैं। चोर भले ही चोरी करके आनंद चाहता है, टेररिस्ट भले ही दूसरे को मार के आनंद चाहता है, लेकिन अंदर से सब कोई आनंद ही चाहता है। क्यों? तो कृपालोजी की व्याख्या ये था कि जो जिसका हिस्सा होता है, जो जिसका पार्ट होता है,
उसके अंदर वही गुण होता है। समुद्र की पानी के एक बूंद में भी समुद्र की पानी पानी का जो कंपोजिशन है वो सारे मिलेगी। हाँ, तरंगे वगैरह नहीं मिलेगी, बट बेसिक कंपोजिशन में वही मिलेगी। तो इसीलिए धरती की में से एक मिट्टी का पत्थर का टुकड़ा को मान लो हम जब ऊपर की ओर फेंकेंगे, वो धरती अपने अपने अपनी ओर उसको खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि जो जो उसकी हिस्सेदार होता है, पार्ट होता है, वो सेम प्रॉपर्टी कैरी करता है और उसी की तरफ वो खींच जाता है, तो अट्रैक्ट करता है। जो कृपालु जी की कहना है कि जो परम सत्ता है, जो सत्य है, वो आनंद रूपी है। वो देख डिफाइन हो गए। जय कृष्णमूर्ति किसी चीज़ को डिफाइन करना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आप खुद ही जानो, आनंद है, नहीं है, कांटा है, भगवान क्या है, मक्खन है कि कांटे है, आप खुद ही जानो। वो कुछ भी डेफिनेशन कर दोगे तो आप मन में वही सोच के फिर उसके पीछे लग जाओगे। क्या पता भगवान है भी नहीं भी। तो इसलिए जय कृष्णमूर्ति इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आप खुद ही ढूंढो, क्योंकि दूसरे की ढूंढा हुआ मैप, किताब, फार्मूला वो आपके लिए लागू नहीं होगा। एक बंदे ने रसगुल्ला खाया है, वो कितना भी डिस्क्राइब कर ले कि कैसा था, वो आपके लिए रसगुल्ला खाया हुआ अनुभूति नहीं होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम भगवान के रूप में क्या चाहते हैं एक्चुअल। हमें जब छोटे मोटे शाबाशी मिलता है, ग्रेटिफिकेशन, निश्चितता मिलता है जीवन में, तो हमें सुख मिलता है। तो हम भगवान के रूप में एक बड़ा रिफ्यूजी कैंप एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। ये खुद की परेशानियां, जो जीवन में संघर्ष है, उस संघर्ष से हमें शांति मिल जाए। अंदर से तो हम यही चाहते हैं कि भगवान के घर जाए, स्वर्ग में जाए, सुख मिलेगा। मतलब हमारी कुछ डिमांड है वो फुलफिल होगा। तो परमानेंट एक ग्रेटिफिकेशन, कहते हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्र से वो मैंने कुछ चाहते हैं। भगवान भी हमारी कुछ चाहत के हिस्सा है, और वो भी हमारी खुशी, ये सब चीज़ें की चाहत के हिस्सा है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कथावाचक क्या कहते हैं। कहते हैं कि आप सुने होंगे कहीं भागवत कथा, गीता पारायण, प्रवचन वगैरह चल रहा होता है, तो कथावाचक कहते हैं कि आजकल दुनिया समाज कितना बिगड़ गया। लोग फिर सिनेमा देखने जाते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेडी जो लोग माने दूसरे जगह जाते हैं, क्लब जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, लेकिन हमारी प्रवचन की में नहीं आते, भागवत पारायण में नहीं आते। मतलब वो अंदर अंदर से इक्वेट कर रहे हैं कि सिनेमा देखना और ये प्रवचन में जाना या धर्म की चर्चा में जाना दोनों इक्वल है, एक तरह की इक्वल है। मतलब एंटरटेनमेंट का साधन है। वो कुछ अलग एंटरटेनमेंट है, ये कुछ अलग स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। यहाँ भजन होगा, प्रसाद होगा, ये अलग तरह के मतलब इसको भी एंटरटेनमेंट का विषय बना दिया गया है, इतनी सस्ता बना दिया गया है। मतलब स्पिरिचुअल डिस्कशन को भी वो इक्वेट खुद ही कर रहे हैं कि लोग माने सिनेमा जा रहे हैं और इधर नहीं आ रहा, मतलब वो बराबर टू दिस। लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ जो ट्रुथ है वो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जैसे आप सोच रहे हैं वो वैसा ना हो, परमात्मा भगवान वैसा ना हो, बिल्कुल उल्टा हो जैसे आप सोचते हैं। वो परमानेंट हो ही ना, जिसमें आप परमानेंसी ढूंढ रहे हो सकता है वो ऐसा है कि जो अनिश्चितता हो, और वो ऐसा हो सकता है जिसको आप देख ना सकते हो, उसको आप अपने मन में कंसीव नहीं कर सकते हो, कल्पनाओं के चित्त में आप धारण नहीं कर सकते हो, और आप उसको एक फार्मूला में नहीं डाल सकते हो। हरिओम तत्सत इस तरह की कोई मंत्र से आप बांध नहीं सकते हो। वो अल्लाह अकबर इसमें या किसी भी तरीके से आप उस परम सत्ता को नहीं बांध सकते हो। शब्दों से नहीं बन सकता, कल्पनाओं से नहीं बंध सकता। हो सकता है ऐसा हो, वो नहीं कह रहे हैं ऐसे है, वो कैसे हो सकता है ऐसा हो। हेंस वी शुड अंडरस्टैंड सीकर फास्ट। इसलिए वो कहते हैं कि जो सीकिंग कर रहा है, जो व्यक्ति जो चाह रहा है, उसको समझना जरूरी है कि उसके मन में क्या है, वो क्यों चाह रहा है, उसको एनालिसिस कर लेना ज़्यादा जरूरी है दैन बाहर कुछ को ढूंढने से। तो वो कहते हैं कि जो सीकर है और जो सीकिंग कर रहा है, दोनों एक चीज़ है। जो थिंकर और जो उसकी थॉट है, जो सोच रहा है, सोचने वाला है, और जो सोच उसके मन से उत्पन्न, वो एक ही चीज़ वो कह रहे हैं। कैसे? हम खुद जो है, हमारी मन में जितने विचार उठता है, उन सारे विचारों को इकट्ठा करने से जो हम बनते हैं, वही हमारी व्यक्तित्व है, वही हम सब कुछ है।
मतलब हम एक व्यक्ति का जो मन में जो सोच आती है, जो सोच के पीछे बैकग्राउंड है, उसकी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो किस देश का है, किस भाषा का है, किस जाति का है, और अमीर है गरीब है, उसकी सारा जो ट्रेनिंग बचपन से लेकर जितने मेमोरी में उसकी भरा पड़ा है, उन सब का समष्टिगत रूप जो है वो खुद है। इस विषय में हमारी पिछले भी कई सारे वीडियो हमने जे कृष्णमूर्ति जी का महावाक्य का हमने डिस्कस किए, थिंकर इज द थॉट, और अ, बाकी ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड और थिंकर इज द थॉट। तो उसमें जाके भी आप इसको और क्लैरिटी में देख सकते हैं। तो यानी कि जो थिंकर है, जो और जो थॉट है, मतलब जो चाह रहा है कि भगवान, मुझे ऐसे ऐसे भगवान चाहिए, और जो ऐसे ऐसे भगवान जो वो चाह लिया, वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब वो व्यक्ति जो चाह रहा है मन में सोच के, वो वही उसको मिल सकता है जो खुद है अभी। मतलब हम हमारी एक पॉजिटिविटी का एक साइड को कल्पनाओं में बड़ा करते हैं, और उसी को एक स्थायित्व प्रदान करते हैं, और उसी को हम समझते हैं कि कोई परमात्मा है। तो थिंकर और थॉट में कोई फ़र्क नहीं है। आज लंग आज आई डोंट नो द सीकर मीन्स माई सेल्फ थ्रू सेल्फ नॉलेज। बोले सेल्फ नॉलेज, खुद की एनालिसिस के बगैर, दूसरे किसी की मदद लिए बगैर, हम मन को, अपने आप को टटोल के जब तक देख ना ले कि हम खुद क्या है, क्या चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सेल्फ नॉलेज को फाउंडेशन डालना चाहिए ये सारी खोज के पीछे, कि हम खुद क्या है, हमारी मन में क्या विचार आ रही हैं, और हम कैसे सोचते हैं। वो बोलते हैं विचारों को मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, ऐसे देखता हूँ जैसे बिल्ली एक कमरे में चूहे को देख लेता है। तो हम जब तक आप अपने विचारों को इतनी क्लैरिटी में ना देख सके पेशेंस के साथ, तब आप क्या चाहते हैं वो बाहर ढूंढ लेना, वो आपकी फिजूल खर्ची, समय की फिजूल बर्बादी, और आपके जीवन की फिजूल नष्ट होना ही है। तो आपको सब चीज़ें नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप खुद, आपके अंदर क्या है वो आपको नहीं पता है। तो इसको बोलते हैं कि बोलते खुद की एनालिसिस का मतलब नहीं है कि आप मास समाज से और पूरी प्रकृति से, कसमत से अपने आप को कटअप करके एक स्वार्थी की तरह सोचो कि वो अलग है, मैं अपना सोचूं। नहीं, अपने मन के विचारों को एनालाइज करो कि आप किस स्थिति में हो। बस ऐसा नहीं है कि मैं बस अपना सोचूं, अपना फ़ायदा रखूं, ये तो स्वार्थी सोचो। वो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि आप कोई डिवीज़न क्रिएट करके सोच रहे हो, वो समाज है और मैं व्यक्ति है, और हमारे बीच में मैं अपना देखूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचने के लिए बोले कि बस आप अपने विचारों को एनालाइज करो कि आप एक्चुअल चाहता क्या, आपके कन्फ्यूजन का कारण क्या है, वाई यू थिंक सर्टन थिंग्स डिफरेंटली। आप कोई चीज़ को, कोई वस्तु को, कोई परिस्थिति को, जीवन की कोई घटनाओं को अलग ढंग से क्यों सोचते हो। आपकी कंडीशनिंग क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपके पीछे का चित्त का पर्दा क्या है। तो आपकी कला, आप कला से बिलोंग करते हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक, आपकी आपकी धर्म क्या है, आपके देश क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, और क्या आपकी सोच उससे होकर गुजरता है, उस बैकग्राउंड से होकर, बैकग्राउंड की धुन से मिक्स्ड होकर, कंटामिनेट होकर आपकी सोच आता है। तो फिर आप फ्री में हैं, आप कोई भी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते। आपको कुछ भी मिल जाए, आप उसको उसी रंग से, उसी ब्रश से पेंट कर देंगे। तो इसीलिए किसी चीज़ को एनालाइज करने से पहले ये सारे जो बैकग्राउंड प्री कंडीशनिंग दिमाग में है, इससे मुक्त होकर, मतलब हम सेल्फलेस होकर, इस पर्दा को बिल्कुल धो के साफ करके, हम बिल्कुल जब तक क्लीन ना हो जाए तब तक हम कोई न्यू सीकिंग नहीं कर सकते, उनके कहना था। लेकिन ये सब के लिए उनके कहना है कि हमारे पास समय कहाँ है, परिस्थिति कहाँ है, वेयर इम्पेशेंस। हमें रोजगार भी करना है, हमें बच्चे भी पालना है, और किसी संस्था या कॉरपोरेट या किसी कंपनी के लिए काम भी करना है। जीवन में हमें आगे बढ़ना है, वो कहते हैं आगे बढ़ना है, हमारे पास वर्टिकली भी आगे बढ़ना है और हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ना है। वर्टिकली आगे बढ़ने का मतलब उनकी है कि हम, मान लो एक क्लर्क है तो उसको आगे वाली पोजीशन में जाना है, एक मान लो काउंसिलर है तो उसको भी चाहता है विधायक बने, तो हम मान लो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो चाहता है कि सेल्स मैनेजर बने और आगे बढ़े। तो ये वर्टिकल प्रोग्रेस है, हर इंसान चाहता है जहाँ है वहीं रुक नहीं जाए मेटेरियली। तो वर्टिकली प्रोग्रेस, उसमें कितना संघर्ष है, उसमें कितना पॉलिटिक्स है, एक दूसरे की पत्ता काटना, एथिकली अनएथिकल वेज है, और संघर्ष है जीवन में, उसमें समय नहीं मिलता। तो ये वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ना मतलब जहाँ है वहीं, जो अचीवमेंट हो गया, अब उसमें क्या ना,
वो दान करना, भंडारा करना, हेल्प करना, वो सब करना चाहिए, बट वही मकसद नहीं होना चाहिए। और उसी से जैसे करते ना लोग, पूरी गली ब्लॉक करके जागरण करते रहते हैं, चाहे बगल वाले घर में कोई हार्ट पेशेंट हो, किसी और स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू जाना है किसी को, और किसी घर में न्यूबॉर्न बेबी हो, लेकिन ये अपने भम्पू लगा के, माइक लगा के चिल्लाते रहते हैं कि जय माता दी, जय माता दी। या जो भी धर्म की जो भी है, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टली जो है यही चीज़ मकसद ना बन जाए। ये चीज़ होते रहे, वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं करो, ना वर्टिकली बढ़ने को मना कर रहे हो, ना हो रहे, वो कह रहे हैं कि वो बस मिरर की तरह दिखाना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, वो खाली एक शीशा की तरह खड़े होना चाहते हैं जिसमें आप अपने आप को देख सको। हम जानबूझ के अपने आप से भागने के लिए सारे एंगेजमेंट कर रखे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने आप को एनालिसिस ना करना पड़े, उससे भागने के लिए सारे अपने आप को एंगेजमेंट कर रखे। और एंगेजमेंट में पूजा पद्धति, अगरबत्ती जलाना, जब तब करना, वो भी सब है, वो अपने आप को भागने की तरीका ही है और कुछ नहीं है। अब मैंने घर में काम करने वाले कई सारे लोगों को देखा हूँ, खास करके लेडीज़ लोग ऐसे होते हैं, वो 24 घंटा कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं। आप देखोगे एक काम नहीं तो दूसरे काम, और वो उसी से वो अपने आप की ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं कि मैं इतना काम, मतलब मेरा पड़ा है, इतने वो है, अभी शाम का भी करना है, सुबह का भी करना है, वो भी करना है। मैंने कभी वो आप उनको फ्री नहीं देखोगे, और उसी को क्रेडिट मानते हैं कि मैं कभी फ्री नहीं हो पाता और मैं बहुत सारा काम करता हूँ। अच्छी बात है, काम करना चाहिए, बट कभी भी अपने आप को फ्री नहीं मान मान करना। उसका यही चीज़ है कि वो अपने आप से भाग रहे हैं। अकेले बैठेंगे तो कौन उनको आइडेंटिफाई करेगा? वो तो फिर क्या हो जाएंगे, अनवांटेड हो जाएंगे, लोनली हो जाएंगे। उनकी परिचय क्या रहेगा? उनकी परिचय यही सारे काम है जिससे ग्रेटिफिकेशन से अपने आप की परिचय वो ढूंढते हैं। तो कभी भी आप नहीं देखेंगे कि वो थोड़ी देर तक सो गए, नहीं, सुबह उठना। अरे किसी दिन तो देर तक सो सकते हो, सो लो। नहीं नहीं, वो सब चीज़ में फिर मेरे अपना क्या है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आलसी बने रहो, लेकिन ये साइकोलॉजिकल चीज़ का करेक्शन ज़रूरी है कि आप दूसरे की ग्रेटिफिकेशन पाने के लिए, दूसरे की दिखावा पाने के लिए हमेशा अपने आप को कई चीज़ों में व्यस्त रखते रहो, और जिसमें अपने जीवन बीतता चला जाए। हमें खुद को जानने का समय वक्त ही नहीं मिलता। तुम सारे दुनिया घूम लो, कहते हैं कि चाहे आपने कितने अपने आप को इन्वॉल्व रख लो, क्रिकेट मैच में, सिनेमा में, क्लब में, कहीं भी, आना तो लास्ट में, अंत में अपने आप के अंदर ही रहेगा। घर तो वापस घूम के आना ही पड़ेगा। तो ये जो बोलते हैं कि कहीं भी आप बाहर अपने आप के एंगेज रख लो, अंत में जाके आपको अपने आप के पास लौटना ही पड़ेगा, तो तभी मन स्थिर होगा। तो अपने आप के पास आना कोई वो नहीं कह रहे हैं कि वो एक स्टैटिक बात है कि वहीं आ जाओगे तो बात ख़त्म हो गया, वही आपके अचीवमेंट है कि मैं खुद को जान लिया, या खुद की मन के अंदर भी विचारों को देख लिया, कर लिया। बोले वो भी एक रिवर है, फ्लो है, उसी के साथ तैरते रहना है, उसके साथ फ्लोट करते रहना है। वो अपने आप को जानना कोई अचीवमेंट नहीं, कोई लास्ट नहीं है कि हाँ मैं अपने आप को जान लूँगा, जैसे जेके कह रहे हैं हम वैसे करेंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने आप को जानना भी कोई स्टैटिक एरिया नहीं है, स्टैटिक पार्ट नहीं है, क्योंकि सत्य जीवंत है, जीवंत चीज़ें कभी स्टैटिक नहीं होता। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं, देयर विल बी ब्लिस क्रिएटिव एक्शन। जब अपने आप को जानेंगे, देयर विल बी ब्लिस एंड क्रिएटिव एक्शन। आज बस इतना ही। आशा करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के विषय में। ओम शांति शांति शांति।